This for the players out there. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग है सुपर मीटियोर 650 के साथ। तो सीन ये है कि हमने लेनी है सेकंड बाइक। ऑलरेडी मेरे पास ADV 390 है और ऑलरेडी हम ट्रायम्फ की स्क्रैम 400X बुक करा चुके हैं, जिसकी टेस्ट राइड अभी अवेलेबल नहीं है। बट पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बाइक है दिवेश मेरे फ्रेंड की, जिसने हमें दी है चलाने के लिए 3-4 दिन रिव्यू करने के लिए। इट्स नॉट अ बेसिक रिव्यू, एक्चुअली कोई रिव्यू नहीं है, सबको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पता है इसके बारे में। आप लोग भी सजेशन दो, मैं अभी सीधा बाइक पे मिलूँगा आपको कैमरा में। आपको भी सजेशन ये चाहिए कि एक ऑलरेडी ADV होते हुए मुझे दूसरी स्क्रैम लेनी चाहिए ट्रायम्फ की, या क्रूज़र पे स्विच करना चाहिए। बाकी बातें करेंगे कैमरा के पीछे, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी बाइक लूँ। बाकी मैं जेन्युइन जो भी फीडबैक है, गर्म हो रही है, नीचे लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस का क्या है, वो मैं आपको जेन्युइन फीडबैक अभी बाइक पे बैठ के मीटियोर 650 का कोल्ड स्टार्ट। अब हम निकलेंगे स्टोर की तरफ और आपको रास्ते में बताएंगे क्या हो रहा है इसके साथ, कैसी है चलाने में। ओ भाई, पहला इम्प्रेशन तो है जी वाव, क्योंकि मुझे ये लग रही है ADV 390 से बहुत ज़्यादा स्मूथ। फ़िलहाल ये है जी स्पीड ब्रेकर, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए नहीं टच हुई। सी भाई मेरे को गालियाँ मत बकना, क्योंकि ADV 390 से कंपेयर कर रहा हूँ बार बार, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाइक फ़िलहाल वही है जिसके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे पास है और मैं चला रहा हूँ उसको। अप्रॉक्सीमेटली आई हैव डन 20,000 किलोमीटर्स ऑन दैट। और मुझे जो सेकंड बाइक लेनी है वो इसी की वजह से R&D सारी चल रही है। बाकी आप बताइएगा। हम पहुंच चुके हैं थोड़ा सा घर के एरिया से बाहर, मेन रोड वाले पे। बाकी NH8 पे पहुंच के इसकी टॉप स्पीड का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहेंगे। मतलब टॉप स्पीड तो नहीं एक्चुअली, बट थोड़ा सा स्मूथ रन, जहां मुझे थोड़ी जगह मिले इसको खींचने की। फ़िलहाल तक का इम्प्रेशन है बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ एंड कंफर्टेबल। अरे भैया, और लीन करने में और जिगजैग करने में कैसी है कैसी नहीं है वो भी आगे बताएंगे। और शायद मैं अपने ग्लव्स घर ही भूल आया हूँ। वेरी नाइस, गुड शो। लो जी, इससे बढ़िया टेस्टिंग क्या हो सकती है। हमें मिल चुका है जी बिजवासन वाली रोड पे बड़ा लंबा और तगड़े वाला जाम। अब एक्चुअली रिपोर्ट इसकी सामने आ जाएगी कि ट्रैफिक में इंजन हीट कितना मार रहा है और कितना थका रही है बाइक। भाई देखो, टेक्निकल रिव्यू है नहीं है कोई, तो बस ये सिंपल रिव्यू ये है कि मुझे बाइक लेनी है, मैं चला के देख रहा हूँ और आपसे सजेशन चाहिए कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ़िलहाल ट्रैफिक में मनूवर करने में मुझे कोई परेशानी अभी तक नहीं आ रही है, और आपके सामने ही है ट्रैफिक और ये थोड़ा थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला पैच। अभी तक बाइक नीचे टच नहीं हुई है एक बार भी, बट सस्पेंशन इसका थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है, खासकर रियर वाला। और ये मैं कहाँ खसा रहा हूँ भैया, अरे चाचा जी निकलने दो। तो फ़िलहाल ये घुसी घुसी भी कर सकती है, घुसी घुसी मतलब दिल्ली ट्रैफिक में भी चल सकती है। और फ़िलहाल ये ऑफ रोडिंग वाला टेस्ट पास करते हुए मिलता हूँ सीधा आपको NH8 पे। भाई सोचा था व्लॉग बनाएंगे, पर मेरी किस्मत मुझे अच्छे से पता है, पर मैं आज भूल गया था कि जब भी व्लॉगिंग के लिए बाहर निकलो या कुछ भी गाड़ी उठाओ या थार उठाओ, तो मुझे ये वाला गंदे वाला जैम मिलता ही मिलता है। आज कुछ स्पेशल जैम है कि सोचा था बाइक के बारे में जानूँगा, साला यहाँ चलाई ही नहीं जा रही, कोई लायक ही नहीं है चलाने लायक।
और टू बी ऑनेस्ट भाई, अभी गंदे वाले जाम से निकल के NH8 पे पहुंचा हूँ। बट ये जो स्टैंड स्टिल वाला जाम होता है, डेफिनेटली नो डाउट ये बाइक गर्म हो रही है और प्रॉपर जो इसका हीट है वो हम फील कर पा रहे हैं। बट स्टिल 650 सीसी इंजन है, पैरेलल ट्विन है, तो थोड़ा बहुत तो मेंटली प्रिपेयर था मैं। बट हाँ, डेफिनेटली हार्ले से कम ही हीट कर रही है बिकॉज ऑफ इंजन, क्योंकि मेरे पास जो वो थी 883 आयरन, तो वो तो इसका पापा था हीट होने में। बट आई डोंट नो मैं कैसे आपको या अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे जगह तो मिल नहीं रही है चलाने को। जब तक ये वीडियो आएगी आई थिंक 2-3 दिन में ये बाइक चला चुका हूँगा। आई होप संडे तक दिवेश मेरे को ये बाइक उधार पे दे दे, ताकि मैं संडे राइड इसको ढंग से चला पाऊँ। बाकी सो फार सो गुड। आगे कोई जगह मिलती है तो थोड़ा सा खींच के स्ट्रेच आपको दिखाऊँगा। भाई बिसाइड्स इतना ट्रैफिक और इतनी हीटअप होने के बाद भी मैं एक इसकी तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा कि विद द वेट ऑफ 240 kgs ऑफ द बाइक, एज़ पर पेपर्स आई डोंट नो 2-3 किलो ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी जो ब्रेकिंग है ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। मज़ेदार ब्रेकिंग है भाई। रियर ब्रेक स्पेशली, जहाँ पंजा रखो वहीं जाम गाड़ी। ABS इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली लाइक बटर और अमेजिंग ब्रेक्स। बाकी प्रोज एंड कॉन्स तो यार हर बाइक्स के होते हैं, बट ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम ADV टू दी क्रूज़र अगेन आफ्टर 2014 मेरे लिए थोड़ा बहुत बड़ा चेंज होगा और इसलिए थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट आई विल प्लान। बाकी थोड़ा सा जिगजैग करने के लिए भी बाइक थोड़ी सी मुझे हैवी साइड लगती है, बट कॉन्फिडेंस देती है अगेन। आई एम लाइकिंग इट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने GT 650 नहीं चलाई या इंटरसेप्टर 650 नहीं चलाई है, बट इसकी थोड़ी वाइब और जो फील है दैट इज़ अमेजिंग। बाकी टॉप स्पीड वाला कोई सिनेरियो था नहीं मेरा आज का, क्योंकि ट्रैफिक इतना था। बट डेफिनेटली अगर बाइक मेरे पास रही तो मैं संडे राइड जाऊंगा इस पर और थोड़ा अपना सुपर बाइक वाला स्टाइल में थोड़ा चला के देखेंगे इसको कि क्या सीन है। ऑनेस्ट सजेशंस जो हैं एटलीस्ट बाइक ख़रीदने के लिए वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में।